सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 10.2 दिस इज़ अ पार्ट 2। पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एन ओवरहेड वाटर टैंकर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हैज़ capacity of 61.6 cubic meters. The diameter of the tank is 5.6 meter. Find the height of the tank. क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि एक वाटर टैंक है जो ओवरहेड है और वो कौन से शेप में है, सिलेंडर। सो इट कैन होल्ड अ वाटर ऑफ 61.6 क्यूबिक मीटर्स। डायमीटर गिवन है 5.6 मीटर्स। हाइट आपको फाइंड आउट करना है। गिवन लिखिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 61.6 क्यूबिक मीटर्स। डायमीटर इज 5.6 मीटर्स। डायमीटर गिवन है तो आपको रेडियस फाइंड आउट। रेडियस का फॉर्मूला है d/2। d इज 5.6/2। डिवाइड करिए 2 से 5.6 तो आंसर आएगा 2.8। सो द रेडियस इज 2.8 मीटर्स और हाइट गिवन आपको h है। सब्स्टिट्यूट करिए फॉर्मूले में, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² h। वॉल्यूम गिवन है 61.6, पाई इज 22/7 इंटू r वी हैव फाइंड आउट 2.8 इंटू 2.8 क्योंकि r स्क्वेयर है, इंटू h वैसे ही रखिए। नेक्स्ट 61.6, 7 और 2.8 को कैंसिल करिए, 7 1 ज़ा 7, 7 0.4 ज़ा 7 डिवाइडेड है, देखिए बाजू रफ कॉलम में, तो आपको आंसर आएगा 0.4। कैंसलेशन के बाद 0.4 आएगा, तो 22 इंटू 0.4 इंटू 2.8 इंटू h। 22 को इंटू करिए 0.4 से, रफ कॉलम में है देखिए, तो आंसर आएगा 8.8। 1 नंबर के बाद डेसिमल है, सो लास्ट से 8 के बाद डेसिमल लगाइए। 0 पहले रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए अपन 8.8 लेंगे। 8.8 इंटू 2.8 इंटू h। इसको वही साइड रख के 8.8 इंटू 2.8 को दूसरी साइड भेजिए, वो इंटू में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब कैंसिल करिए 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 0.2 4 ज़ा 8 और 61.6 को भी 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 0 पॉइंट लगाकर आप 16 ले सकते हैं। बाजुक डिवाइड है देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे आप 61.6 तो आंसर आएगा 30.8। सो h इज इक्वल टू 30.8/8.8 इंटू 1.4। एक एक डेसिमल रहेगा तो आप डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। 30.8 को भी एक डेसिमल है, 8.8 को भी एक डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल। सो h इज इक्वल टू 308/88 इंटू 1.4। अब 11 के टेबल से कैंसिल करिए 308 को और 88 को, 88 11 8 ज़ा 88 आएगा और 11 2 ज़ा 22, रिमेनिंग बचेगा 8, सो 11 8 ज़ा 88। h इज इक्वल टू 28/8 इंटू 1.4। 2 के टेबल से कैंसिल करिए, सॉरी 4 के टेबल से कैंसिल करिए, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 0.2 ज़ा 1.4 को आप कैसा लेंगे, पहले 0 पॉइंट लगाएंगे तो 14 आएगा डेसिमल हटाने के लिए, इसीलिए 0.2। मीनिंग क्या बचा, h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.2। 2 इंटू 0.2 इंटू करिए, बाजू कह देखिए 0.4, तो 1/0.4। आप नीचे न्यूमरेटर में देखिए 0.4 मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो वो डेसिमल हटाकर आप ऊपर एक ज़ीरो ले सकते हैं न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाएगा वो 10/4। अब आप कैंसिल करिए 2 के टेबल से, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 को 5 से डिवाइड करिए तो आंसर आएगा 2.5। देयरफॉर हाइट ऑफ द टैंक जो आपको फाइंड आउट करना था इज 2.5 मीटर। Problem is, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter is being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total curved surface area. डायग्राम देखिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक मेटल पाइप है जिसकी हाइट, जो आप लॉन्ग बोल रहे हैं वो हाइट लेते हैं, यहाँ पर हाइट क्या है 77 सेंटीमीटर्स। और डायग्राम में देखिए इनर डायमीटर, अंदर का जो हिस्सा है पाइप का वो कितना है 4 सेंटीमीटर, और ऊपर का जो आउटर डायमीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर।
तो आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल कर्व सरफेस एरिया। पहले गिवन पार्ट लिखिए। गिवन क्या दिया है, हाइट ऑफ अ पाइप, जो कि क्वेश्चन में 77 सेंटीमीटर लॉन्ग बोल रहा, दैट इज हाइट, h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट करिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या रहेगा, d/2 है 4, सो 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इनर रेडियस आपको आया 2 सेंटीमीटर। वैसे ही गिवन है आउटर डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी रेडियस इज इक्वल टू d/2 लेंगे अपन फॉर्मूला, तो d आपको आउटर डायमीटर है 4.4/2, 2 को डिवाइड करिए 4.4 को 2 2 ज़ा 4, 0.22 ज़ा 4, तो आउटर रेडियस आपको क्या आया 2.2 सेंटीमीटर। में फर्स्ट क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया। सो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा 2πRh। πRh यहाँ पर अपन किसका फॉर्मूला ले रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, क्योंकि पाइप कौन से शेप में है, सिलेंडर के। तो इनर कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि फॉर्मूला है 2πRh। सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू पाई इज 22/7। इनर सरफेस एरिया का रेडियस क्या है 2 इंटू h है 77, ओके, गिवन है क्वेश्चन में h की वैल्यू। अब 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 4 इंटू 22 इंटू 2 इज 22 इंटू 2 मत करिए आप, पहले 2 इंटू 2 इज़ 4, 22 इंटू 11 करिए जो कि है 242। सो अपने को इनर कर्व सरफेस एरिया क्या आया 968, 242 इंटू 4 इज 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करो हो रहा, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ये भी सेम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लेना है आपको, जो कि है 2πRh। सब्स्टिट्यूट करिए, 2 पाई इज 22/7 और r यहाँ पर आउटर रेडियस लेना है आपको, जो अपन ऊपर फाइंड आउट करें, दैट इज 2.2 इंटू h गिवन है 77, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। नेक्स्ट 22 इंटू 2 इज 44, 11 इंटू 2.2, 44 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 484 इंटू 2.2 से करेंगे तो आंसर आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देयरफॉर द आउटर कर्व सरफेस एरिया इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब क्वेश्चन में देखिए, थर्ड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। पर टोटल सरफेस एरिया आप कैसा ऑब्टेन करेंगे, आपको इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ जो ऊपर रिंग्स है ना पाइप को, वो तीनों को प्लस करेंगे तो आपको आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप। अब आप एरिया ऑफ सर्कल जो ऊपर रिंग्स है पाइप के ऊपर और नीचे, वो कैसा मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला है 2πr, 2 इंटू πr स्क्वेयर माइनस πr स्क्वेयर। πr स्क्वेयर जो फर्स्ट वाला है वो आउटर कर्व सरफेस एरिया का रेडियस लेना है, माइनस πr स्क्वेयर जो सेकंड वाला है वो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया का रेडियस लेने का है। ठीक है, कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, इनर सरफेस एरिया माइनस आउटर सर्कल एरिया। फॉर्मूला बन रहा है एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 2 इंटू πr स्क्वेयर माइनस πr स्क्वेयर। अब सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू पाई इज 22/7, r स्क्वेयर, r आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया का रेडियस लेने का है जो कि है 2.2 इंटू 2.2 माइनस, आइए आप यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो इसीलिए r स्क्वेयर को फिर से ले लीजिए जो कि इनर कर्व सरफेस एरिया का रेडियस है 2 इंटू 2। ब्रैकेट सॉल्व करिए, 2.2 इंटू 2.2 इज 4.84 माइनस 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 इंटू 22 इज 44/7 और 4.84 माइनस 4 का जो आंसर आएगा 0.84 आएगा। अब कैंसिल करिए, 7 1 ज़ा 7, 0.7 1 ज़ा 7, 8 में से 1 चले जाएगा 7 तो 14 बचेगा, तो 7 2 ज़ा 14। देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स, इनर सर्कुलर और आउटर सर्कुलर एंड का आंसर आया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या बोली थी मैं टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स ऑफ द पाइप। इनर सरफेस एरिया
क्या आया आपको 968 प्लस आउटर सरफेस एरिया क्या आया 1064.8 प्लस अभी अपन एरिया मालूम करें सर्कुलर एंड्स का जो कि है 5.28, तीनों को प्लस करिए तो आंसर आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप जो आपको थर्ड वाला फाइंड आउट करना था उसका आंसर है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर।